शंकर लोक नमो नमो भगवान सकल सुपूज्यं भो बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु रूप हरि महामोहतां पुंज जासु वचन धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कुछ नहीं। बोलिए प्रेम से सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग पधारे पुत्र आत्माओं, ध्यान उपनिषद से ध्यान के संबंध में सुने। गुलाल साहब से, दरिया साहब से, गुरु महाराज से ध्यान के संबंध में सुने। ध्यान किसको कहते हैं? ध्यान का ख्याल। ध्यान शब्द ऐसा है कि ऐसा संसार में कोई जगह नहीं है जहाँ ध्यान नहीं है। जहाँ से ध्यान हटा दिए वहाँ सत्यानाश हो जाए। भोजन माँ बहन बना रही है, अगर ध्यान से नहीं बनाएगी तो कैसा होगा? चाट के खाइएगा कि नहीं? गाड़ी चलाने वाला गाड़ी चला रहा है, अगर ध्यान से गाड़ी नहीं चलावे तो बचेगा कोई भी नहीं। बच्चा पढ़ाई कर रहा है, अगर ध्यान से नहीं पढ़े तो बढ़िया डिग्री होगा कि नहीं? हर जोतने वाला हर जोत रहा है, अगर ध्यान से हर नहीं जोते तो बैल को फाड़ लगेगा कि नहीं? ध्यान कैसी चीज है कि जहाँ से ध्यान को हटा दीजिए वहाँ सत्यानाश हो जाए। एक छोटा छोटा कोई काम हम लोग करते हैं, ध्यान से नहीं करते, गलती हो जाए, ओ भूल गए। ध्यान ऐसा चीज है जहाँ से ध्यान को हटा दीजिए। बड़े से बड़े मशीनें चल रही है, बड़े से बड़े कारखानाएं हैं, ऑटोमेटिक प्लांट लगा हुआ है, लेकिन फिर भी देखने वाला है उसको। वो दूर में है लेकिन ख्याल कहाँ है उसका? जरा सा मशीन का आवाज बदल जाएगा, दौड़ेगा जी जान लेकर के, न चौपटे हो जाए। अच्छा ड्राइवर होता है तो आवाजे से गाड़ी रोक देता है। प्रत्येक जगह पर ध्यान को जहां से हटा दीजिए वहां गड़बड़ा जाए। कोई कर्म है उसको हम ध्यान से करते हैं। कोई कर्म, प्रत्येक कर्म को ध्यान से किया जाता है। कर्म दो प्रकार का होता है, एक को पाप कहते हैं, एक को पुण्य कहते हैं। बिगैर कर्म किए कोई रह ही नहीं सकता। कर्म दो भावों में हमेशा विभक्त होते रहता है, मनसा वाचा कर्मणा। मन से भी आप कर रहे हैं वो भी दो भागों में हो रहा है, वचन से कर रहे हैं वो भी दो भागों में हो रहा है, और शरीर से कर रहे हैं वो भी दो भागों में हो रहा है। मन का क्या हुआ? पाप मन भोगता है, इतना तंग हो जाता है कि जहर खा के मर जाता है। मन तंग हो गया। शरीर का क्या हुआ? पाप शरीर भोगता है। ऑपरेशन होगा, चीरेगा कि नहीं? बगैर चीरे होगा? दैहिक दैविक भौतिकता भोगना पड़ेगा कि नहीं? कोई हो ऐसा धरती पर आज तक नहीं हुआ है जिससे कि खाली पापे पाप, और ऐसा भी धरती पर आज तक नहीं पुण्य कुछ ना कुछ पाप पुण्य हो जाएगा। गुरु महाराज ने कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज धर्मावतार, लेकिन इनसे भी पाप बन गया। राजनीति के दलदल में आकर के पाप बन गया। अश्वत्थामा नाम का हाथी भगवान मरवा दिए थे, अल्लाह करवा दिए, गधों का सामा मरा। का है द्रोणाचार्य
सब कोई कथा जानते हैं, सब कोई हल्ला कर दिया कि उस मरा गया, लेकिन युधिष्ठिर जी को कहा नहीं, हम न कहेंगे। तो भगवान ने कहा कि आप कैसे कहेंगे? कहा कि हम ऐसे कहेंगे, अस्वस्थमा नरो हतो आप। कहा ठीक। तो जैसे कहा अस्वस्थमा नरो हतो, कि भगवान शंख बजा दिए, अर्जुन को कह दिया कि मेरे शंख में तुम शंख बजा देना। अस्वस्थमा नरो हतो वा कुंजरो सुनिए नहीं सकता। लेकिन यहाँ गंभीरता से सुनिए, वो तो जानता था ना कि हाथी मारा गया, तो ही जो नरो हतो वा कुंजरो छल हो गया ना, सत्य नहीं हुआ। गुरु महाराज ने कहा गुरु के निकट करे गुरु आइए, ताको नरक लिखा है भाई। बड़े के निकट जो गाल बजाता है या गुरुवाही करता है, वो शिष्य नहीं हो सकता है और उसका कल्याण नहीं हो सकता है। इसीलिए सिखाने वाला हरदम कहता है कि तुम माथा मत लगाओ जब तक आना। जरा सा गलती होने पर गुरु महाराज जी बहुत कड़ी से कड़ी सजा दे देते, तुरंत निकाल देते, कोई लटर पटर नहीं। गुरु के निकट करे गुरुवाही ताको नरक। भगवान कृष्ण ने कह दिया रास्ता मारा गया, सबने कहा किसी को पाप नहीं लगा, खाली युधिष्ठिर को पाप लगा। कहेगा क्यों? तो सुग्गे का नाम होता है, पशुओं का नाम होता है, महाभारत पढ़िए, घोड़े सबका नाम है, हाथी सबका नाम है। इसीलिए राज चलाने के लिए बहुत सी युक्तियां होती है। भगवान कृष्ण पूर्ण थे, पूर्णावतार थे। भगवान राम 12 कला से युक्त थे, लेकिन भगवान कृष्ण 16 कला युक्त थे। छल बल कल राजनीति चलाने के लिए राजनीति में सारे चीजें होती हैं और सब में वे पूर्ण थे। युधिष्ठिर जी को पाप लगा, अस्वस्थामा नाम का हाथी मारा गया। परिणाम क्या हुआ? स्वर्गारोहण पर्व पढ़िए, जब नरक में युधिष्ठिर जी महाराज बहुत बेचैन हो गए हैं, तब दूत से पूछा कि दूत तुम हमको कहाँ ले जा रहे हो? कहा महाराज क्षमा करें, आपसे भी चूक हो गई थी। अस्वस्थामा नरो हतो वा कुंजरो, छलयुक्त वचन से आपने काम लिया था, इसीलिए देवराज इंद्र का आदेश था हमको कि छल से इसको नरक ले जाओ और जहाँ ये बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाए वहीं से लौटा लेना। तो महाराज क्षमा करें, अभी आप नरक में लौटिए। जैसे लौटने लग गए, तुम कौन हो, जरा रुक जाओ। नरक है ना, घोर अंधियाली है, बहुत दुर्गंध है, उसमें कराहट का आवाज, कोई है हमको बचाओ, चिर रहा है। वहीं से लौट गए हैं युधिष्ठिर जी महाराज। जैसे एक के पैर तो पीछे किए, तुम कौन हो, जरा रुक जाओ, तुम्हारे आने से शांति मिल रही है। पूछा तुम कौन हो? कहा भीम हूँ, अर्जुन हूँ, नकुल हूँ, सहदेव हूँ। स्वर्गारोहण पर पढ़ी। पांचों भाई, तुम कौन हो? कृष्णा। द्रौपदी नरक में है, पांचों भाई नरक में है, द्रौपदी नरक में है। जैसे कहा रुक जाओ, तुम्हारे आने से शांति मिल रही है। युधिष्ठिर जी रुक गए। दूत ने कहा चलिए, कहा नहीं, मेरे सारे नरक में रो रहे हैं युधिष्ठिर, मेरे रहने से गरीब लोगों को शांति मिल रही है, मैं यहीं रहूंगा। तब दूत ने कहा महाराज क्षमा करें, आप चलें, आपके पीछे ये लोग भी आ रहे हैं। सारे खिचड़े से बचा दिया, नरक जाने से। समझ में आ रहा है कितना गंभीर ज्ञान संत मत गया है?
पांचों भाई पांडव महाभारत पर ये भक्तों में सबसे आगे हैं, पांचों नरक में। ये ज्ञान मेरा गुरु सिखाया है, खाली कथा को ही मेरा गुरु ने सिखाया है। वेदांत ज्ञान के ज्ञानी थे मेरे गुरु। पांचों भाई द्रौपदी नरक में है। युधिष्ठिर जी महाराज निकले वहां से। जब युधिष्ठिर जी महाराज वहां से निकले तो जैसे स्वर्ग में इन्होंने पैर रखा कि देखा कि दुर्योधन वगैरह जो इनके विपक्षी लोग थे स्वर्ग में मुंह छांट रहा। तो स्वर्ग में जाकर के भी युधिष्ठिर जी महाराज रोने लगे। ये सारे सारे दुष्ट स्वर्ग में और मेरे भाई परिवार नरक में रो रहे हैं। लेकिन मेरी बात आप लोग समझिए कि गुरु महाराज क्या समझे। पाप और पुण्य दो भागों में विभक्त होते चला जा रहा है। तो जो चीज बेसी होगा वो पीछे मिलेगा, जो कम होगा वो पहले मिलेगा। अगर पाप बेसी है तो पीछे मिलेगा, अगर पुण्य बेसी है तो पीछे मिलेगा, जो कम है वो पहले मिलेगा। तो युधिष्ठिर जी महाराज पांचों भाई पांडव भगवान के भक्त थे, द्रौपदी भक्तिन थी। इन लोगों से भूल चूक से कभी पाप हो गया, इसीलिए इन लोगों को पहले नरक दिखाया है। ये लोग नरक में जिस तरह से कि भक्तों से भूल चूक से पाप हो जाता है, उसी तरह से पापियों से भी भूल चूक से पुण्य हो जाता है, बढ़िया काम कर लेता है। पापी भी कभी न कभी बढ़िया काम कर लेता है। इसलिए उन लोगों से भी भूल चूक से कोई पुण्य हो गया था, इसलिए ये लोग सब के सब स्वर्ग में है। संत माने संतों का ग्रंथ आईना है, इसीलिए किसी भी विषय को समझने के लिए साफ साफ अगर नहीं किया जाए चौपटे हो जाए। कर्म किए बगैर आप नहीं रह सकते और दो भागों में विभक्त हो जाएगा। तो जिस तरह से ये लोग अब नरक से निकल करके स्वर्ग को ओर आ रहे हैं, कौन लोग? पांडव लोग। अब ये लोग स्वर्ग भोगेंगे ना, वे लोग स्वर्ग भोग करके अब नरक में हैं। ये नरक में आकर के दुर्गति को कहाँ जाएंगे? जैसा कर्म होगा जाएंगे। ये लोग स्वर्ग से फिर जन्म लेंगे। अगर नरक लोहे की बेरी है तो स्वर्ग सोने की बेरी है। इसीलिए स्वर्ग पर करे खखार, नर तर दुर्लभ देव को सब कर पुकार। तो दो भागों में विभक्त हो गया कर्म। अब मेरी बात सुनिए, ध्यान कर रहे हैं कि नहीं आप लोग? ध्यान अभ्यास का शिविर लगी हुई है कि नहीं? भजन भेज लिए, ध्यान कर रहे हैं ना? तो मेरी बात सुनिए कि पाप किए तो नरक में जाके खत्म। हाँ कहिए, पाप किए तो नरक में जाकर खत्म। 18 नरक है, जितना भारी पाप उतना भारी नरक। उसी तरह से 7 स्वर्ग है, जितना ऊंचा पुण्य उतना ऊंचा स्वर्ग। लेकिन कुछ भी हो, मेरी बात सुनिए, कितना भारी पाप हो, नरक में जा करके नरक भोग किया, पाप खत्म हो गई ना। पुण्य स्वर्ग में जा करके स्वर्ग का मजा लिए, पुण्य खत्म हो गई ना। लेकिन जो ध्यान करेंगे यो खत्म होगा, न स्वर्ग में खत्म होगा न नरक में खत्म होगा। रे सदगुरु महाराज की खूब बढ़िया से सुनिए, इन्हें स्वर्ग में खत्म होगा न नरक में खत्म होगा। दिन दिन भरत सवाय राम धन कभू न लागी काई, घटने के लिए नहीं जानता है। इस जन्म में जितना के अगले जन्म में, अगले जन्म में जितना के अलग जन्म। अनेक जन संसिद्ध, अनेक जन संसिद्ध अंत संत का। ये जो कर्म का फल है, पाप जाकर नरक में खत्म, पुण्य जाकर स्वर्ग में खत्म। लेकिन ध्यान योग परमात्मा से मिलाइए के छोड़ेगा। जब तक परमात्मा नहीं मिलेगा ये घटवे नहीं करेगा। इसीलिए खूब मन से ध्यान करते रहिए। जन्म जन्म में ये बढ़ता चला जाए। अगले जन्म में हम लोग जितना किए थे इस जन्म में कर रहे हैं तो जुट जाएगा। फिर जो कसर रहेगा अगले जन्म में जुट जाएगा, फिर जो कसर रहेगा अगले जन्म में जुट जाएगा। इस तरह से होते होते एक जन्म ऐसा होगा कि परमात्मा से मिला करके हम लोगों को परमात्मा बना देगा।
ये ध्यान योग है। यदि शैल समम पापम विस्तृण भवयोजनम विद्यते ध्यान योगे न नान्यो वेदा कदाचन। अगर पहाड़ के समान भी पाप हो तो ध्यान योग से नष्ट हो जाता है, इसके समान पापों का नष्ट करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ। सुन रहे थे ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इधर ध्यान हो करते जाए उधर पाप हो करते जाए, तब चपटे हो जाएगा, ध्यान ही नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि पाप करते जाइए ध्यान करते जाइए तो नष्ट होते जाएगा, वो नहीं है। ना फिर तो दुष्चैतान ना शांतो न समाहिता ना शांत मानस हो आप प्रज्ञान निर्मा पुण्या। जो दुष्चरित से अपने को नहीं अलग किया है वो ध्यान योग में एक तिल आगे नहीं बढ़ सकता है। सत्संग नित और ध्यान, सत्संग नित और ध्यान रहिए करत। आगे कहिए टटिया ख्याल है कि नहीं? अगर वो विचार करेगा, चोरी करेगा, नशा पिएगा, हिंसा करेगा, ध्यान बंद नहीं करेगा। टटिया ख्याल रखिए, अगर टटिया को भाग गए तो ध्यान नहीं बनेगा। इसलिए सत्संग रोज कीजिए, ध्यान रोज कीजिए, वे विचार नहीं कीजिए। एमए क्लास के एक लड़के को हम दीक्षा दे रहे थे, एमए क्लास। झूठ समझ लिया, चोरी समझ गया, नशा समझ गया, हिंसा समझ गया। जब वे विचार कहें का बाबा वे विचार ककरा करेगा, किसको वे विचार कहा जाता है? तब हम कहें तुम कुमारे हो, एमए में पढ़ रहे हो, किसी अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है, किसी लड़की के साथ शारीरिक संबंध करोगे तो उसको वे विचार करेंगे। तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारी पत्नी होगी, तो उनके साथ तुम कुछ भी करोगे तो उसको भी विचार नहीं कहेंगे। लेकिन अपने पत्नी को छोड़कर दूसरे लड़की के साथ या दूसरे पत्नी के साथ फिर कुछ करोगे तो वे विचार हो जाएगा। तो बहुत शब्दों को जो नहीं समझा है तो सुनकर सुनेगा, जपेगा, लेकिन समझ में नहीं किया है तो करेगा कि नहीं? गलती करेगा। आगे में मुँह राना प्रभु मत बिचारे रखे हैं, गाल बजाना बड़ा मुश्किल है, सो बात नहीं। गाल बजाना बड़ा सरल है लेकिन करना बड़ा कठिन है। क्या लिखे हैं? विचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ देना चाहिए। माँ अनसुईया ने कहा था सपने में भी मेरा मन यदि दूसरे पति की ओर नहीं गया है, सपने में, इसीलिए धर्मशास्त्र पढ़िए, सपने में भी मेरा मन यदि दूसरे पति की ओर नहीं गया है, हे सत तुम हमारी रक्षा करो। ऐसे पानी फेंक दी, ब्रह्मा विष्णु महेश इतना बच्चा ले हाँ करने लगे। ये पवित्र आचरण में ध्यान बनेगा। चाहे कोई विचारो करे, चोरी और नशों का ध्यान हो करे, करते न रहो। अगर करते रहोगे तो क्या होगा? तो हम उपमा से आप लोगों को समझाते हैं। एक वो घड़ा है, कहीं होमोवादी घड़ा है, उसमें एक एक बूंद पानी कभी कभी टपकता है कि नहीं? रोजे ध्यान बनता है आप लोगों का, हम लोगों का कईयों होता है। एक एक बूंद मान लीजिए उसमें टपक रहा है, कभी कभी एक बूंद पानी घड़ा में टपक रहा है, लेकिन घड़ा के पेना में 5 गो छेदा है, भरेगा ना? अच्छा अबरी नहीं भरेगा, पोरका भरेगा नहीं? तीसरा 10 साल में भरेगा कि नहीं? 20 साल में, 30 साल में भरेगा कि नहीं? नहीं भरेगा। समझ में आ रहा? जो भी विचार करेगा चोरी, नशा, हिंसा, ध्यान ही नहीं बनेगा। ना फिर तो दुष्चरितान ना शांतो न समाहिता ना शांत मानसो आप प्रज्ञान मा पुण्यात्। मनसा वाचा कर्मणा रहे तुम में समाय। मन से पाप नहीं हो, वचन से पाप नहीं हो और कर्म से पाप नहीं हो। कितनी पवित्र थी मां अनसुईया। ब्रह्मा विष्णु महेश ने भीख मांगा था कि नंगी होकर के दो, परीक्षा देने के लिए आए थे, वही पक्षार्थी हो गए, सब लिहां करने लगे। वैकुंठ गए नारद बाबा, महालक्ष्मी का मुंह कान सुखा हुआ था। जिसकी पत्नी का पति किडनैप हो जाए, पत्नी का की हालत होगा। कहा माँ नहीं जाओगी छोड़ाने के लिए, दूधे पीते रहेगा। तब तीनों महारानी आई हुई हैं, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती। अन्नाचल गया है अत्रि मुनि का, ब्रह्मा विष्णु महेश है उनके आंगन। ये पवित्र आचरण है।
ये पवित्र आचरण होगा तो ध्यान होगा, नहीं तो नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश उसके अंगना में है, पलना पर झूल रहे हैं, और लक्ष्मी सरस्वती पार्वती अंगना में है। समझ रहे हैं ध्यान? अब सत्य आचरण। अत्रि जी जैसे आंगन में प्रवेश किए, नजर पड़ गई, तुरंत अनसुईया के चरणों में प्रणाम किए, अंगना जगमगा रहा था। अत्रि मुनि ने पूछा, अनसुईये ललने कौन लोग हैं? अनसुईया ने कहा, सब आपकी पुत्र वधू लोग आई। जैसे बोली, पाप करिएगा ना तो बच्चों से डरिएगा, लेकिन पवित्रता से रहेगा तो बापों से नहीं डरिएगा। इसलिए मुस्कुरा के जवाब दी कि सब पुत्र वधू लोग आई हैं। जैसे बोली, अत्रि मुनि कान से आंसू गिर गए, संत थे, रोने लगे। कान से ये इन लल्लों पर तुम्हें दया नहीं आती? तब बोली कि आप रोइए नहीं, अच्छा नहीं लगता। फिर पानी लिए, फिर वही मंत्र पढ़ी, हे सत्य, सपने में मेरा मन अगर दूसरे पति को नहीं गया है तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि पूर्ववत हो जाए। पानी फेंक दिया, वह बुरा ब्राह्मण। तब कपट भेष छोड़ के ब्रह्मा विष्णु महेश बन करके अंगन में खड़ा हो गए। तीनों के बगल में खड़ी हो गई। अच्छा हुआ ने मिल करके अनसुईया और अत्रि को प्रणाम किया। रे सदगुरु महाराज, अब तो भूले को सोजन हमको भावे, घर में जो भोग घर ही में, घर तरी बन नहीं जावे, बन के गए कल्पना उचे, तब तो कहाँ समावे, अब तो भूले को घर लावे। लेकिन घर में रहो, पत्नी पति के साथ रहो, कैसे? उन्मुनि रहे ब्रह्म को चिन्ह, परम तत्व को जावे। इस तरह से रहिए कि सपने में आपका मन दूसरे की तरफ नहीं जाए। प्रमाण है, गुरु महाराज जो भी ज्ञान सिखाए प्रमाण के साथ सिखाए। जब तक सदाचार का पालन नहीं होगा, ध्यान में नहीं बढ़ सकता है। अगर ध्यान किया है, सदाचार से गिर गया तो ध्यान खत्म हो जाएगा उसका। अब जो भी बोलता हूँ प्रमाण के साथ। गंग जमुन बीच रेत में माली बाग लगाया हो, अब कच्ची कलियां तोड़ के ये क्या है? गिर गया, खत्म हो गया। ब्रह्मानंद का भजन हम गाते थे, साहिबा भी गाते थे, गुरु महाराज ने मना कर दिया। कहा सुनो संत वाणी गाओ। वे गिरे हुए थे, विद्वान ऊंचे तबके के थे, साधना भी उनकी थी, गिर गए थे। गिरे का गाओगे गिर जाओ। तब से साहिबा कभी नहीं गाए, हम भी कभी नहीं गाए। यह भी छप छप के किताब बेच रहा है, तो कहाँ जाएंगे? लाठी लेने जाएंगे? साफ गुरु महाराज ने कहा गिरे का गाओगे गिर जाओ, पूर्ण का गाओ। सुधन्मा एक राजा का बेटा था। भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। अर्जुन में सुधन्मा में लड़ाई ठन गई है। करिए महाभारत। जब जाने लगा सुधन्मा लड़ाई में, उसकी माँ ने कहा कि बेटा मेरा दूध काला मत करना। कहाँ माँ? कहा सुन, उसका सारथी माधव है। कहाँ माँ? कहा सारथी को लाना। कहाँ माँ? जब जाने लगा तो पत्नी ने कहा कि अर्जुन का दुपट्टा मेरे लिए लेते हैं। लड़ाई ठन गई। इधर राजकुमार है अर्जुन, साधारण नहीं है, भगवान कृष्ण उसके सारथी हैं। इधर में सुधन्मा है। दोनों में घमासान लड़ाई चली है, जैसा चलना चाहिए वैसा चली है। लड़ते 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 अर्जुन आ गया इसमें। तुरंत गांडीव से 3 तीर निकाला और कहा सुधन्मा ललकार रहा है, रे सुन, ये 3 तीर से अगर तेरा गला नहीं उतार लो हम नरक में चले जाए। प्रतिज्ञा किया अर्जुन ने। सुधन्मा घबराया नहीं, सुधन्मा मुस्कुराया और अर्जुन को चैलेंज कर दिया
कि अकेले नरक की तैयारी कर रहे हो। अब मेरी भी सुन लो, अगर तुम्हारे तीनों तीरों को हम खंड नहीं कर दें तो पूर्वज सहित हम नरक में चले। भगवान कृष्ण ने रात छोड़ दिया, माता पर देख रोने लग। अर्जुन ने कहा माता क्या कर रहे हो? तब तुमने प्रतिज्ञा क्यों किया? किसके बल पर? का आपके बल पर। का मैं भी तुम्हारा सहायता यहाँ नहीं कर सकता। का क्यों? का सुधन्मा एक पत्नी व्रत निष्ठ, इसीलिए धर्मशास्त्र पढ़िए। खाली गाल बजाने से नहीं होगा। संत मत बड़ा गंभीर है, बड़ा गहरा है संत मत, नहीं तो सबको मोक्ष मिल जाता धर धरा कर। इस कसौटी पर कसिए कि 5 लाख का भीड़ है अखिल भारतीय में, 20 लाख का। इस कसौटी पर कैटा उतरेगा? चाहे बाबा जी रहे कि बाबूजी रहे, माता जी रहे कि जोगिन जी रहे, इस कसौटी पर कसिए। इसीलिए गुरु महाराज अंत में रोक के चले गए कि लोगों ने संत मत को मेला बना दिया। मजाक है संत मत, संतों का ज्ञान साधारण है। भगवान कृष्ण रोने लगे और साफ साफ कह दिया सुधन्मा एक पत्नी व्रत निष्ठ है, यहां मैं भी तेरी सहायता नहीं कर सकता। क्यों? सुधन्मा भी भक्त, अर्जुन भी भक्त। 2 बेटा लड़ेगा तो बाप फंसेगा ना? हाँ बोलो, रोएगा ना बाप? तो भगवान के भक्त हुए भी है, ये भी लड़ाई चल रही है। मारा बाण, अर्जुन बदहोश हो गया, सुधर्मा आ गया, कहा माधव तुम मेरे बंदी हो। राजा गिर गया तो सब किसका? जल्दी बोलिए। जिसकी जीत हो गई, मूर्छित है, अर्जुन मूर्छित है। कहा माधव तुम मेरे बंदी हो। कहा सुधर्मा? कहा अभी से मैं जो कहूँ करना होगा। कहा अवश्य। कहा मेरे साथ मेरे घर पर चलो। ये है पवित्र आचरण। जब तक पवित्र आचरण नहीं होगा ध्यान नहीं बनेगा। और मेरा गुरु प्रमाण के साथ सिखाया है। भगवान कृष्ण को कहा आगे आगे चलिए। अर्जुन बदहोश था, दुपट्टा ले लिए, जाके पत्नी को दुपट्टा दे दिया और माँ को कहा कि मैं भगवान को ले आओ। कारे बेटा कैसे लाया? का कैद करके ले आओ। करे बेटा जो संसार के मालिक है उसको तुम कैद क्या कर सकता है? सोने के लोटे से सोने के परात में भगवान का पैर धो करके उसकी माँ चरणामृत ली। का तेरा ऐसा बेटा मिले मेरा जीवन सफल हो गया। श्री सद्गुरु महाराज। इसीलिए आचरण पवित्र रखिए। व्यभिचार साधारण शब्द नहीं है, साधारण शब्द नहीं। सपने में भी आपका मन नहीं है, कैसे होगा? अब इसको मैं समाप्त कर देता हूँ। साधना करते करते साधक आगे बढ़ता है। उलटी देखो, घट में ज्योति पसार। तो पहले ज्योति नहीं देखते हैं, पहले अंधकार पसार ना। अंधकार को पार करिएगा तब घट में ज्योति पसार। ठीक है? बिनु बाजे ता धुन सब होवे, बिगस कमल कचनार। पैठ पताल सूर शशि बांधो, साधो त्रिकुटी द्वार। गंग जमुन बीच वार पार बीच, भरत अमिय करार। उलट देखो, घट में ज्योति पसार। आकाश देख रहे हैं? कहिएगा हाँ। आकाश में हवा का एक लेयर है कि नहीं है? तो जहाँ तक लेयर हवा का हवायात चलेगा ना, जहाँ हवा नहीं है नहीं चलेगा। मन मंडल जहाँ तक है, खोपरिया से सुनिए, मन मंडल जहाँ तक है वहाँ तक कर्म भोगना पड़ेगा। जो मन मंडल को पार कर गया उसको कर्म फल नहीं भोगना पड़ता है, वही जल गया। कर्म फल उसका जल गया, मतलब मन मंडल से पार हो गया। गुरु महाराज जी कोस्कीपुर गए थे। कुर्सेला एक स्टेशन है, कुर्सेला स्टेशन से 2-3 किलोमीटर पर कोस्कीपुर नामक एक गाँव है। वहाँ पर सत्संग मंदिर था। गुरु महाराज जी वहीं गए हुए थे। मेरा जहाँ जन्मभूमि है टिकापट्टी, वहाँ से कोस्कीपुर बगल में था। आनंद बाबू जा रहे थे गुरु महाराज जी का दर्शन करने के लिए। एक साधक थे उनके चाचा जी। कहा कि आनंद कहाँ जा रहे हो? कहा गुरु महाराज जी का दर्शन करने जा रहा हूँ। कहा सुनो सुनो मेरी बात सुनो।
देखो बेटा, जब मैं ध्यान करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि काम, क्रोध, लोभ, मोह हमको कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जब मैं ध्यान से उठता हूँ, इतना बुरा हो गया हूँ, चलने फिरने से लाचार हूँ, मैं तो नहीं जा सकता हूँ। तुम जा रहे हो, गुरुमा से पूछो, कितना बुरा हो गया हूँ, काम सताने लगता है, क्रोध आ जाता है, लोग मोह में फंस जाते हैं। ऐसा हमको क्यों होता है? पूछ के आना, हमको बताना। कहा जी। चले गए। 4 बजे भोर में गुरुमा जी तत्वन करते, चटकी चौकी थे, उसी पर बैठ के गुरुमा जी तत्वन कर रहे थे। आनंद बाबू गांधी जी के साथ रहे हुए थे। जब गांधी जी को गोली मार दिया तब वे गुरुमा जी के पास आ गए। वे वॉलंटियर टाइप के लोग थे, बड़े विद्वान थे, विशारद थे। उन्होंने कहा, हुजूर ऐसे ऐसे हमको पूछने के लिए कहा है कि जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तो मैं प्रत्यक्ष देखता हूँ काम, क्रोध, लोभ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन जब मैं फिर बर्ताव करता हूँ तो मेरे में काम, क्रोध आ जाता है। गुरुमा जी ने कहा कि ठीक है कहा है। गुरुमा जी ने कहा कि ठीक है कहा है। फिर मुँह धोने लगे। अब आनंद और सोचने लगे कि हमको तो कहते पूछने के लिए, अब गुरुमा जी कहते हैं ठीक है गए, तो जाके की कहने ठीक है गए। पहले पैर में 2 मिनट के बाद उन्होंने कहा, हजूर, कहा बहुत बड़े विद्वान थे ना, कहा हजूर, साधक की यह द्वंद्वात्मक स्थिति कब तक रहती है? जैसे आनंद बाबू ने पूछा, गुरुमा जी तत्वन करना छोड़ के ऊपर नीचे देखने लगे। प्रश्नकर्ता का भी तो मौसबा समझ। तब गुरुमा जी ने कहा, सुनो जी, ध्यान कर रहा है, करमंडल के अंदर है, तो जब तक करमंडल के अंदर है तब तक उसको यही द्वंद्वात्मक स्थिति होगी। ध्यान में चलेगा, काम करो तो उसको कुछ नहीं समझ में आएगा, काम चलेगा, लेकिन जैसे उतरेगा तो घेर लेगा उसको। लेकिन ध्यान करते 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 जब करमंडल को टप जाएगा तब उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वो चाहे तो भोगे, नहीं चाहे तो नहीं भोगे। अब इसको हम प्रमाणित करते हैं, सुनिए। गुरुमा जी ने कहा, करमंडल से जो आगे चला गया उसको अब उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जल गया, जलने का मतलब समझ रहे हैं, मंडल से आगे चला गया। हम नेपाल में चले जाते, भारत का कानून हमारे पर लागू नहीं होगा, तो करमंडल से आगे उतर गए हम। अब हमको कर्म फल भोगे या नहीं भोगे। कहते हैं, सुनिए, लक्ष्मीनाथ गोसाई को जरैया बुखार आता। एक बार हम कहीं जा रहे थे, मेरा ड्राइवर कहा कि बाबा बगल में लक्ष्मीनाथ गोसाई का आश्रम है, चलो 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 ले चलो। जाके माथा टेके हम, क्या गुरुमा जी सुनाए थे, उनको जरैया बुखार आता। तो एक लोग करिया कम्बल रखे थे, लक्ष्मीनाथ गोसाई तो करिया कम्बल रखे थे, ओढ़ लेते थे, करते रहते थे। जब भक्त लोग आ जाते थे, घेर लेते थे, प्रणाम करते थे, बाबा हम लोग सब आ गए हैं, कुछ सुना दीजिए। तो ऐसे कम्बल को हटा देख लेते थे। अच्छा बैठिए, आप लोग बैठिए, सब बैठ जाते। रे जरैया, भक्त लोग आया है रे, हमको सत्संग करना है। कम्बल उठा के रख देते थे, जितना देर तक प्रवचन करते थे कम्बल उछलते रहता। उधर प्रवचन हो रहा है, कम्बल उछल रहा है। जब सब कुछ हो गया, आरती हो गई, सब चले गए, कम्बल ओढ़ लेते थे। रे जरैया, लक्ष्मी नारायण करने लगते थे। नदी किनारे घर किया, नदी किनारे घर किया, कर्जा कर करे खाए। अब कर्जा वाला मांगना में तो नदी क्या की करेगा। जेलर और कैदी जेल में है, जेलर और कैदी जेल में है। कैसा खाना बन रहा है, भोजन कैसा बन रहा है, जेलर देख रहा है, खा रहा है, सब व्यवस्था कर रहा है। लेकिन ठीक ठीक कहिए कि जेलर की गति और कैदी गति एक है। कैदी कैद में है, कैदी कैद में है, लेकिन जेलर कैद में रहते हुए कैद में नहीं है। जेलर कैद में रहते हुए कैद में नहीं है। क्यों? उसके पास चाबी है।
उसके पास चाबी है, जब चाहेगा निकल जाएगा, वो स्वतंत्र है। उसी तरह से आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में संयोग तेज रचना होगा, वक्त नहीं है ऐ वीरो अब गाफिल होकर सोने का, बिंदु रात निकलवा उत्तम मंडल टपना होगा। जो करमंडल को टप जाता है उस पर किए हुए कर्मों का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए यदि शैल समम पापम विस्तीर्ण योजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन, उधर चला गया कुछ नहीं। गुरु महाराज जी का हम लोग जब मालिश करने लग जाते थे तो जिस करवट से सुता देते सो, रात में अगर गुरु महाराज जी को चित्त लेटे हुए हैं 4 घंटा हो गया तो वहाँ चित्ते रह जाते थे, हम ही लोग करवट करते थे। अगर करवट कर दिया जाता था तो करवट हो जाते थे, चित्त लेटे हुए चित्ते, दाहिना है तो दाहिने, बायां है तो बाएं। क्यों? तो समाधि में चले जाते थे, शरीर का ज्ञान ही नहीं रहता था। समझ रहे मेरी बात? गुरु महाराज जी का आप लोग सुने हैं, व्हीलचेयर था, व्हीलचेयर पर टहलाते बुलाते थे। एक साधक के मन में हुआ, आप लोगों के से कोई एक साधक था पुण्य मिला कि गुरु महाराज जी तो पूर्ण समर्थ हैं, तो ऐसे क्यों करते हैं, वे तो जो चाहे तो कर सकते हैं। देखिए वो जब आए ना, वो जब आए तो संजोग ऐसा था कि घर में कोई नहीं था, कोई सेवक नहीं। कभी कभी हो जाता है ना कि कोई सेवक नहीं है, आई खिड़की से प्रणाम किया, जब गुरु महाराज तक के लेट आ रहे हैं चरणों में प्रणाम कर लिया बाहर से। जो समर्थ होते हैं, जो करमंडल को टप जाते हैं, उसको पाप भोगने का जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वो पाप भोगना चाहते हैं, जिस तरह से बॉलों ने मारा था गेंद खेलने में, एक तो प्लेयर बीमार पड़ गया, दूसरे को बुला ले, उसी तरह से अगर जो चाहते हैं कि हम भोग लें तो भोग लेते हैं, लेकिन उस भोग में उनको पीड़ा नहीं होती है। हम लोगों को तो पीड़ा होता है ना, उनको पीड़ा नहीं होती है। इसीलिए ध्यान कीजिए। लेकिन होगा कैसे? तो गुरु महाराज ने क्या कहा, सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रहे, ज्योति और नाल है, इसी के सहारा करमंडल को टपिएगा। इसके लिए करना क्या होगा? गुरु मंत्र जब खाते रहिए, आप लोग गप न कीजिए, क्षमा कीजिए। यहाँ ध्यान करने के लिए गपशप मत कीजिए, मन बिखर जाएगा। इसीलिए हम बाहर के किसी आदमी को आमंत्रित नहीं करते हैं आप लोगों के लिए। पहला ध्यानाध्यान तो यहाँ किया गया था, नरेश बाबू नाम के हमारे भागलपुर के बनिया थे, वो आए हुए थे। अब बेचारे का शरीर नहीं रहा। जब हम कई महीने के बाद वहाँ गए उनके दुकान पर कोई काम से, तो हमको देखते रोने लग गए। हम कहे नरेश भाई जी क्यों, आपको हंसना चाहिए, मेरे आने से इस कदर क्यों रो रहे हैं? ये जो टोक दिया तो घुबा के रोने लग गए। हम कहे बैठ गए, हम जो शराब क्या रहे हैं बैठ गए। हमके मन में आप इनके ऊपर कोई ज़्यादा विपत्ति आ गई। हम कहेंगे कि भाई जी क्या बात है? तब संभल करके आँखों पूछ गए, भाई भजन वेद तो हम लिए थे गुरु महाराज से, इतना जीवन हम ध्यान किए थे, कहियो ध्यान नहीं होना था। आपके शिविर में जो मेरी उन्नति हुई है, हम जीवन में कभी नहीं भूल सकते। महाराज की जो आप घंटी बजा रहे हैं उसी का दिया हुआ है, हमारे पास घंटी नहीं था तो उन्होंने घंटी मंगा के रखा था, कहा कि भाई जी ये घंटी लेते जाइए, ये मेरा निशानी रहेगा, उन्हीं का दिया हुआ है। एक बार हमारे गंगा के ऊपर के साधक आए थे, वो ध्यान में उन्नति में चढ़ गए थे। बहुत दिन के बाद हम उस क्षेत्र में गए थे, हमको देख उन्होंने कहा कि बाबा आपके यहाँ शिविर में गए थे तो मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ, जीवन में कभी नहीं बना था जो आपके शिविर में हमको बना है। इस सुनाने का मतलब है कितने लोग आप लोग हैं, अगर किसी का ध्यान बन जाए तो मेरी सारी परिश्रम सार्थक हो जाएगा। मैं गुरु माँ से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का मन सिमटाव में आवे, आप लोग सदाचारी बने, आप लोगों का ध्यान मिले। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार प्रेम से बोलिए।